खबर ये है कि बलूचिस्तान एक मरतबा फिर निशाना बना है दहशतगर्दी का और कोयटा शहर पर कल रात 4 रॉकेट अटैक्स किए गए हैं, जिसके बाद शहर की सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। सिक्योरिटी इदारे मुतहरक हो गए हैं। शहर और करीबी जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर सर्च ऑपरेशन का आगाज़ भी कर दिया गया है। जंगी हेलीकॉप्टरों की परवाज़ें भी जारी हैं। इन हमलों के बारे में ये बात बताई गई है कि ये रॉकेट हमले नवाही इलाकों से किए गए हैं, जिसके नतीजे में कोयटा शहर के जो 4 मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर मुतअद्दिद मकानात को इन रॉकेट अटैक से जो है वो नुकसान पहुँचा है। बिजली की फराहमी की जो तनसीबात हैं उसको भी नुकसान पहुँचा है और मुतअद्दिद अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात भी सामने आ रही हैं। एक जानिब ये सूरत हाल है, जबकि दूसरी जानिब तवील अरसे से खामोश अलकायदा अचानक नींद से जाग गई है और उसकी तरफ से भी एक संगीन बयान जारी किया गया है, जिसमें अलकायदा ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों के सरकर्दा अफराद को संगीन नताइज की धमकियां दी हैं। अब ये जो तमाम एक्टिविटीज़ हो रही हैं ख़ास तौर पर पाक अफ़गान बॉर्डर के हवाले से, वो भी अब मुझे ऐसे लगता है कि ये तमाम चीज़ें एक साथ जुड़ी हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से चमन बॉर्डर के ऊपर अफ़गान तालिबान की तरफ से हमले किए गए थे और इसके साथ साथ इंडियन फ़ौजों की हरकत में आने, उनकी तरफ से फ़ौजों को खामोशी के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर मुंतकिल करना, ये तमाम एक्टिविटीज़ को अगर हम एक लाइन में रख कर देखें, यानी पाकिस्तान के जो अफ़गान बॉर्डर है वहाँ पर अचानक अफ़गान तालिबान का हरकत में आना, पाकिस्तान के ऊपर हमले करना, पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना बनाना और मिलिट्री बिल्डअप करना पाक अफ़गान बॉर्डर के ऊपर। दूसरी जानिब इंडिया का भी ऐन उस मौके पर जब पाक अफ़गान बॉर्डर गर्म हो रहा है, इंडिया की तरफ से भी अपनी फ़ौजों को हरकत में लेके आना और फिर उसके साथ अलकायदा का जनाब एकदम गहरी नींद से जागना और पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करने का ऐलान करना, ये तमाम की तमाम चीज़ें एक ही जानिब इशारा कर रही हैं और वो ये है कि पाकिस्तान के दुश्मन एक मरतबा फिर मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर गैर मुस्तहकम करने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। और ये यकीनी तौर पर ये तमाम डेवलपमेंट्स एक संगीन सूरत हाल का इशारा दे रहे हैं। इस सूरत हाल पर बात कर रहे हैं क्योंकि मुझे ऐसे लगता है इन तमाम डेवलपमेंट्स के नतीजे में कि पाकिस्तान इस सारे मामले में खामोश तमाशाई तो कम अज़ कम नहीं बनेगा। और ये बात भी तय है कि ये जो कार्रवाइयाँ हालिया दिनों में अफ़गानिस्तान की तरफ से ख़ास तौर पर की जा रही हैं, इसका रद्द अमल पाकिस्तान की तरफ से आएगा और इस मरतबा पाकिस्तान का जो मुमकिन रद्द अमल है वो एक भरपूर और मुकम्मल फ़ौजी कार्रवाई की सूरत में सामने आने के इम्कानात जो है वो ज़ाहिर कर रहे हैं। और लग ऐसे रहा है कि अब पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो कुन्नड़, निंगरहार, पक्तिया और पक्तिका तक फैल जाएगा, क्योंकि अब मुझे ऐसे लगता है कि इसके अलावा कोई चाराकार बाकी नहीं बचा। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कल रात एक जानिब तो पाकिस्तान और ये जो है इंडिया, इसका जो सरहदी तनाव है इसमें इजाफा हुआ है। मुख्तलिफ इंडियन शहरों से पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो मिलिट्री मोबिलाइजेशन है इसकी खबरें सामने आ रही हैं और इसके साथ साथ इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के साथ मुत्तसिल बॉर्डर के ऊपर सिग्नल जैमिंग और स्पूफिंग की इतलात भी सामने आ रही हैं। और ये तमाम एक्टिविटी उस वक़्त हो रही है जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो सरहदी तनाव है इसमें इजाफा हो रहा है। अगर मैं कल रात की बात करूं तो एक जानिब पाक अफ़गान बॉर्डर पर मुतअद्दिद मुकामात पर फायरिंग का तबादला हुआ, मुख्तलिफ मुकामात पर अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ तश्कीलों को धकेलने की कोशिश की गई। इसके साथ साथ पाकिस्तान के ड्रोन्स ने पाक अफ़गान बॉर्डर पर इन तश्कीलों को निशाना भी बनाया, जिसकी मुतअद्दिद वीडियोज़ इस वक्त सामने आ चुकी हैं। उनका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से सरहदी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब खारजियों को निशाना बनाया। जिस वक्त पाकिस्तान पाक अफ़गान बॉर्डर के ऊपर खारजियों को निशाना बना रहा था, उसी मौके पर ये जो कोयटा शहर है उसके इलाके हैं मीर अहमद खान रोड, फ़कीर मोहम्मद रोड, ग्वाल मंडी चौक
और सरकी रोड पे धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं और रॉकेट अटैक्स की इतलात सामने आई और मुख्तलिफ शहरियों ने ये जो रॉकेट हमले हैं इनकी वीडियोस को भी रिकॉर्ड किया, जिसके मनाज़र आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रॉकेट अटैक्स से ये जो चारों इलाके हैं यहाँ पर मुतअद्दिद मकानात को नुकसान पहुँचा और कई इलाके बिजली की तनसीबात के, यानी ये जो बिजली की सप्लाई की ये जो तारे शारे हैं, खंबे हैं, ट्रांसफार्मर हैं, उनको नुकसान पहुंचने की बुनियाद के ऊपर अंधेरे में डूब गए। बताया गया है कि इन रॉकेट अटैक्स के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात भी हैं, जिन्हें कोयटा के हॉस्पिटल्स के अंदर मुंतकिल कर दिया गया है और वहाँ पर उनका इलाज भी जारी है। रॉकेट अटैक्स के बाद इस खदशे का इजहार किया गया कि ये जो रॉकेट्स हैं ये पाक अफ़गान बॉर्डर से जो है फायर किए गए हैं कोयटा की जानिब, लेकिन चूँकि कोयटा और ये जो बॉर्डर है अफ़गानिस्तान का उसके दरमियान तकरीबन 130 किलोमीटर का ये फासला बनता है और किसी भी रॉकेट के लिए ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के पास मौजूद जो ये जो मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम हैं उसमें उनके पास मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम तो है, लेकिन उनके पास इस रेंज तक फायर करने वाले रॉकेट्स की दस्तयाबी की कोई मुसद्दका इतलात नहीं है, जिसके बाद ये इम्कान ज़ाहिर किया गया कि शायद उनको ये जो रॉकेट्स हैं किसी तरफ से फराहम किए गए हों। बाद अज़ां पुलिस और DIG कोयटा ने तस्दीक की है कि ये जो रॉकेट्स थे कम से कम 4 रॉकेट्स फायर किए गए हैं और ये कोयटा के नवाही इलाकों से फायर किए गए हैं और उसके साथ कई घरों में ये जो इन रॉकेट अटैक्स के ज़रिए नुकसान भी पहुंचा है। अहम बात ये है कि ये जो कार्रवाइयाँ इस वक्त पाक अफ़गान बॉर्डर या कोयटा में ये जो रॉकेट अटैक्स हैं इनके ज़रिए की गई हैं, तो ये इनफैक्ट एक ऐसा अमल है जिसको किसी भी तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और यकीनी तौर पर ये जो तमाम एक्टिविटीज़ हैं ये एक कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ हैं। इनको हम एक लार्जर सिनेरियो से, जिसका मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया है, उससे अलग होकर नहीं देखा जा सकता। दूसरी जानिब जो है अल-कायदा, जो एक तवील अरसे से मुकम्मल तौर पर खामोश थी, अल-कायदा एक मरतबा फिर हरकत में आती है और अल-कायदा की तरफ से एक स्टेटमेंट को जारी किया जाता है। 2 सफ़हात पर मुश्तमिल ये स्टेटमेंट है, जिसको मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा कि आपको ब्लर करके दिखाएं, क्योंकि वो जो या उसका सिर्फ हेडर आपको दिखाएं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें कालदम है और मुख्तलिफ इसके असरात हो सकते हैं। तो ये जो ये एक बयान है उनकी तरफ से जारी किया गया और ये बयान इनफैक्ट इस बात को जाहिर करता है कि अल-कायदा अभी तक एग्जिस्ट करती है और अफ़गानिस्तान में उसकी महफूज पनाहगाहें इस वक्त भी इंटैक्ट हैं। अगर आपको याद हो, आज से कुछ अरसा कबल मेरा ख्याल है कि या पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कार्रवाइयाँ चल रही थीं, इस दौरान मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी जिसमें मैंने आपको उसामा बिन लादेन के साहबजादे हमज़ा बिन लादेन की अफ़गानिस्तान में मौजूदगी के हवाले से चंद शवाहिद और दूर से ली गई उस हमज़ा की तस्वीर आपके साथ शेयर की थी। मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि अफ़गानिस्तान के अंदर उसामा बिन लादेन के साहबजादे की मौजूदगी इनफैक्ट अल-कायदा के अफ़गानिस्तान में दोबारा मुनज़्ज़म होने की जानिब एक वाज़े इशारा है। फिर इसका सबूत हमें अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट में मिला, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अफ़गानिस्तान के अंदर अल-कायदा, TTP, BLA, दाइश खुरासान और दीगर दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी की तस्दीक की और इस बात का इजहार किया अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी रिपोर्ट में कि ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं ये करीबी ममालिक के साथ साथ पूरी दुनिया के अमन के लिए ख़तरा भी बन सकती हैं। अब अल-कायदा की जानिब से ये जो स्टेटमेंट सामने आई है उसमें अल-कायदा ने एक जानिब अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत की हमायत की है और इसे हकीकी इस्लामी रियासत करार दिया है। पाकिस्तान के अंदर लोगों को
बगावत पर उकसाने की जो कोशिश है वो की गई है, और पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी सिक्योरिटी ढांचा है पाकिस्तान का, उसमें अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश भी की गई है। अलकायदा की जानिब से जारी करदा इस बयान में एक जानिब पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स हैं, यानी अहम शख्सियात हैं, उनके ख़िलाफ़ भी जो मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात हैं वो भी आयद किए गए हैं। और ये जो सूरत हाल है, इनफैक्ट इसमें वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया गया है कि अलकायदा पाकिस्तान के अंदर किसी तरह की जो कार्रवाई है वो करेगी, क्योंकि अलकायदा ने पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों से वाबस्ता अफराद को डोनाल्ड ट्रंप से तशबीह दी है, यानी उन्होंने उनको अमरीकी निज़ाम का एक अक्स करार दिया है। और इनफैक्ट ऐसा करना पाकिस्तान के अवाम को सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़ मज़ामत करने पर उकसाने के मुतरादिफ है। और ये जो सूरत हाल है इसको जो है एक लार्जर पर्सपेक्टिव में ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि यही इनफैक्ट इसकी असल सूरत हाल है। अब एक अगर हम ग्रेटर पिक्चर की बात करें, तालिबान का पाकिस्तान पर हमलावर होना, टीटीपी और बीएलए की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का दोबारा आगाज़ होना, इंडिया का मिलिट्री मोबिलाइजेशन करना, पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर फ़ौजों को इकट्ठा करना, जंगी साजो सामान वहाँ पर मुंतकिल करना, जंगी तैयारों की परवाज़ें करना, अलकायदा की तरफ से बयान सामने आना, बलूचिस्तान के ऊपर रॉकेट हमले करना, ये वो तमाम एक्टिविटीज़ हैं जो वाज़े तौर पर इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पाकिस्तान के मशरकी और मगरबी दोनों बॉर्डर्स के ऊपर सूरत हाल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। और इनफैक्ट टू फ्रंट वॉर की जो तैयारियां हैं, ख़ास तौर पर उस मौके पर जिस तरह मैंने आपसे इजहार किया है कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के हवाले से एक फुल फ्लेज वॉर की जानिब धकेला जा रहा है।